वार्ड वार्ड नंबर 61 के आयशा सिद्दीकी के पास। आइए हम जानते हैं आयशा सिद्दीकी से कि ये जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं और मेरा मैसेज मेरे वार्ड की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, किरदार का शुक्रिया। और मैं मैसेज इतना ही देना चाहूँगी अपने वार्ड की जनता को कि मैं 10 साल उनके बीच रह के काम करके आई हूँ और तीसरे चुनाव के लिए मुझे मेरी पार्टी ने उनके बीच भेजा है। तो मेरा जनता को यही मैसेज है कि मैं उनके लिए ना तो नया चेहरा हूँ, ना वो मेरे लिए नए हैं। मैं उनके लिए काम करती आई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह काम करूँगी। जो इन गुज़रे 5 सालों में वार्ड में, जब वार्ड बेहतर था, इन गुज़रे 5 सालों में वार्ड में कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को सबसे पहले पूरा करेंगे। यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है अपने वार्ड की जनता के लिए। इससे पहले भी आप पार्षद रह चुके 2 बार। जी, मैं इसी वार्ड 61 से 2 बार पार्षद रही थी। 2004 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, वो निर्दलीय लड़ा था। वार्ड 56 था उस वक्त ये वार्ड। उसके सेकंड बार वार्ड 57 हुआ। 2009 में मेरा दूसरा चुनाव था, तब मैं कांग्रेस की टिकट पे इस वार्ड से पार्षद रही थी। और जनता ने मुझे इतने हाईएस्ट पोलिंग से मुझे जिता के और नगर निगम भेजा था कि नंबर 1 पे वार्ड 57 हमारा जयपुर में रहा था। तीसरी बार ये वार्ड बेहतर होके और ओबीसी हो गया था। उस वक्त मैं ओबीसी में नहीं हूँ क्योंकि मैं जनरल हूँ, इसलिए मैंने वो चुनाव फाइट नहीं किया था यहाँ से। अब ये चौथी बार फिर मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है पब्लिक का। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो मैं जी जान से जुट के अपने वार्ड की जनता के लिए खिदमत करूँगी और उनके रुके हुए काम पूरे करूँगी। लॉकडाउन में आपने जनता के लिए कुछ किया है? बिल्कुल, मैंने जनता के लिए किया। मैं बेशक जनता के बीच नहीं गई क्योंकि ये लॉकडाउन किसी झगड़े का नहीं था, किसी ये कर्फ्यू जो है किसी दंगे का नहीं था। एक बीमारी के तहत कोरोना महामारी के तहत ये लॉकडाउन था, इसलिए मैं जनता के बीच नहीं थी। मगर जो काम होने थे जनता के, राशन बँटना नगर निगम की तरफ से, सैनिटाइज़र वगैरह करवाना, वो सारे काम, वो सारे फ़र्ज़ मैंने अपने घर बैठ के पूरे किए। फ़ोन के ज़रिए मैंने लोगों के काम किए, लोगों की राशन मंगा के। नगर निगम कमिश्नर हमारे एमएलए अमीन कागजी साहब के निर्देश थे हम लोगों को कि आप फ़ोन पे इस काम को करें, राशन मंगा के एंट्री करवा के, और राशन की गाड़ियाँ एमएलए साहब ने भेजी और पूरी जनता को राशन वितरण हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं रही। अच्छा आयशा जी, एक सवाल हो रहा है हमारा आपसे जी। कि अभी जो मूलभूत समस्याएं जैसे कचरा नहीं उठता है, गंदगी, सीवर है, जी। सड़कें है, लाइट नहीं, अंधेरा है, कई बुजुर्गों में आने जाने में तकलीफ होती हैं, जी। कोई मेडिकल स्तर की भी सुविधाएं यहाँ पर अभी तक नहीं दी गई हैं। जी, इसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मेडिकल स्तर की सुविधाएं तो वार्ड 61 में है। मोती कटला डिस्पेंसरी बहुत पुरानी है यहाँ, और मेरी कोशिश थी कि वो सैटेलाइट हो जाए, मगर वो नहीं हो पाया। सेकंड हॉस्पिटल हमारे वार्ड से हटके रामगंज में है, जच्चा खाना। वो भी एक वार्ड का हिस्सा था पहले, अब दूसरे वार्ड में चला गया है। ये 2 सुविधाएं मेडिकल की जनता के लिए यहाँ है, लेडीज़ के लिए भी है और एक आम कॉमन मैन के लिए भी है। दूसरी चीज़, आपकी शिकायत है लाइटें नहीं है। लाइटों के लिए मैं बताऊँ, अभी एमएलए साहब ने 1.5 साल हुआ है चुनाव, 2 साल अब होने वाले हैं। एमएलए साहब ने आते ही जो काम किए हैं, उन कामों की मैं अमीन कागजी साहब की सराहनीय तारीफ़ करूँगी कि कोई भी एमएलए इतनी जल्दी आके काम नहीं करता है जो अमीन कागजी साहब ने किए हैं। उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने पहला काम शुरुआत कराई थी बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड कराने की, वो काम किसी हद तक हुआ भी है रामगंज क्षेत्र में और चल रहा है वो काम। सेकंड नंबर पे एलईडी लाइटों का जो काम था वो चल रहा है, काफ़ी हद तक वो लाइटें लग चुकी हैं। अब कुछ लाइटें बंद हो जाती हैं, मेंटेनेंस में कमी आ जाती है, वो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरिंग लगवाए एमएलए साहब ने पिछली गर्मियों में, बहुत बोरिंग इस क्षेत्र में लगे हैं। ये मोहनलाल गुप्ता बीजेपी के एमएलए 15 साल इस क्षेत्र से एमएलए रहे, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। उनका पहला सवाल होता था, कभी अगर माइनॉरिटी क्षेत्र से कोई आदमी उनके पास काम के लिए जाता, उनका पहला सवाल होता था, अरे भाई तुमने मुझे वोट दिया जो मैं तुम्हारे लिए काम करूं। ये एक एमएलए को शोभा नहीं देता है। आज अमीन कागजी साहब तो किसी को नहीं करते ये सवाल, क्योंकि अमीन कागजी साहब के लिए तो कांग्रेस बीजेपी के सारे लोग बराबर हैं। उनका किशनपोल क्षेत्र है, सबके लिए काम कर रहे हैं वो। उन्होंने ये सोच के लाइटें नहीं लगवाई कि ये बीजेपी का इलाका में लाइटें क्यों लगवाऊँ, कभी भेदभाव किया ही नहीं उन्होंने। पहले अमीन कासमी जी साहब ने एक जो है जनता के रामगंज हॉस्पिटल को लेके एक वादा किया था, जो वो आई थिंक अधूरा है, सैटेलाइट बनाने का।
जी। उसमें वो अभी आए थे 50 बेड का करके घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा वो उसका शिलान्यास कर दिया गया। जी। वो सैटेलाइट ऐसी क्या वजह रही जो नहीं कर पाए? जबकि जगह है, एरिया भी है, स्पेस भी है, हो सकता था एरिया को, एक बड़े एरिया को बहुत बड़ा कवरिंग मिल सकती थी और बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा सकते थे। नहीं। इसमें वो नाकामयाब कैसे रहे? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि नाकामयाब हुए। अभी उन्होंने 50 बेड की जो सुविधा दे सकते तो वो तो दी है। फिर कुछ चीज़ें अलग हटके भी होती हैं, सरकार के फैसले भी होते हैं। और आगे हम जो एक सपना लेके चल रहे हैं कि हमारे इलाके में एक सैटेलाइट होगा, मुझे अमीन कागजी साहब से और मेरी सरकार से, कांग्रेस की सरकार है इस वक्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सपना पूरा होगा। हम आने वाले वक्त में यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल देंगे। थैंक यू सो मच।